तो जो मेयर हैं, आज ही मेयर बनी है, उन्होंने उनकी सारी बातें मान ली। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मोबाइल नहीं ले जाएगा, मगर अब तो वोट डालने दीजिए। इसके बाद वो अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ गए। बाद में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की आला कमान से फोन आया, फिर हंगामा करो, और सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद फिर से हंगामा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जो 45 वोट डल गए हैं उनको भी दोबारा डलवाइए। इसका मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ बदमाशी करने के लिए ये किया जा रहा है। जो सेक्रेटरी हैं एमसीडी के, वो ये बात कह चुके हैं कि बैलेट पेपर जो है वो गिनती के आते हैं। एक बार बैलेट दे दिया गया, वो वोट डल गई, उसके बाद दोबारा वोट डालना जो है संभव नहीं है। एक आदमी की वोट डल गई, आप उसको दोबारा कैसे प्रक्रिया करेंगे, कहाँ से उनके बैलेट पेपर लाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हार के डर से भारतीय जनता पार्टी ये नाटक कर रही है। आज सुबह तक कह रही थी कि मेयर जीतेंगे, डिप्टी मेयर जीतेंगे, जो हार गए। अब ये स्टैंडिंग कमेटी में भी हारेंगे। मगर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट, ये सीधा सीधा अवमानना है सुप्रीम कोर्ट की, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आज कर रहे हैं। सभी पार्षद जो आगे वेल में खड़े होके वोटिंग की प्रक्रिया को रोक रहे हैं, वो कंटेम्प्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। और पूरा देश जो है इसको देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन को रोक रही है। बार कुछ बैलेट वापस करने की बात करनी थी, वो क्या है? देखिए, वो बड़ी साधारण बात है। जब वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने हंगामा किया। मेयर साहिबा ने 15 मिनट के लिए आउट एडजर्न किया। अब जो एडजर्न हुआ तो जो लोग वोट डाल रहे थे, कुछ के हाथ में बैलेट पेपर थे, कुछ के बॉक्स में डल गए थे। 5 लोग थे। अब उन 5 लोगों को कहा जा रहा है कि आप अगर अपना बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर डाल चुके हैं तो बात खत्म हो गई, आपकी वोट डल गई है। और अगर आपने वोट नहीं डाली है तो लिहाजा बैलेट पेपर आपके पास होना चाहिए। तो आप अपना पुराना बैलेट पेपर वापस दीजिए, नया बैलेट पेपर लीजिए और उसको डालिए। यही एक तरीका हो सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ये बदमाशी कर रहे हैं कि वो सामने नहीं आ रहे हैं कि हमारे पास बैलेट पेपर है। तो इसकी एक साधारण सी जो है प्रक्रिया है, मेयर साहिबा उनके नाम बुलाएंगी। अगर बैलेट पेपर है तो वो दिखाएंगे, अगर नहीं है इसका मतलब उनकी वोट डल गई है। साधारण सी बात है। लेकिन बीजेपी की तरफ से एक दावा हो रहा है कि 9 क्रॉस वोटिंग हुआ है। 7 जी। अब देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि अगर फोन अंदर कोई ले जाएगा तो हो सकता है वो इस चीज़ का सबूत रख ले अपने पास कि उसने वोट कहाँ डाला। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कोई भी जो सबूत हैं उसको उनसे डर लगता है, कुछ गड़बड़ी करने की मन के अंदर इच्छा है। तो ये मेयर साहिबा ने कह भी दिया कि भाई फोन ना ले जाए। हालांकि इसकी संभावना बड़ी कम होती है कि कोई एक आदमी अंदर गया बाहर आया, 30 सेकंड के अंदर उसने वोट भी डाल ली, फोटो भी ले ली। ये सब होता नहीं है। या कोई फेसबुक लाइव कर देगा, या ऐसा कुछ हो नहीं सकता। मगर उनकी बात तब भी मान ली गई। अब जो वो कर रहे हैं वो अन्यथा है, और वो सीधा जो है चुनाव को रोकने की एक कोशिश है। ट्विटर वॉर चल रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, क्या बताना चाहेंगे? अब देखिए, हमें तो ये बात अभी तक जो पता थी ये थी कि एजी साहब दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्रालय से मिलते थे, किसी नाले के अंदर घूमने भी जाते थे तो फोटो डाल के कहते थे आज मैंने दिल्ली सरकार का ये काम किया। पहली बार एलजी साहब ने पुलिस की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है और ये खबर दी है कि मैंने पुलिस के अधिकारियों से राज्य की कानून व्यवस्था के ऊपर चिंता जाहिर की और कहा कि पुलिस के अंदर बहुत भ्रष्टाचार है। तो हमारा सिर्फ ये मानना है कि अगर एलजी साहब हर हफ्ते पुलिस के अधिकारियों से मिल रहे थे तो कंझावला के समय में जब 20 किलोमीटर तक एक लड़की की निर्वस्त्र लाश घसीटी गई,